डाल दिया क्या? चेक. A very good afternoon to all my dear friends. Am I audible and visible? Good afternoon everyone, good afternoon. एक लास्ट मिनट रुकते हैं बाकी सब बच्चों को ज्वाइन इन करने के लिए. प्लीज टेल योर फ्रेंड्स दैट आई एम लाइव ऑन यूट्यूब टुडे and share them this link just in case they don't know where the lecture is. And I'll start the lecture in a minute. Okay. Good afternoon everyone, good afternoon. Missed you too, Diksha. Hello everyone. Good afternoon. Last 30 seconds I'm waiting and then we will start with the lecture, okay? Okay. What I'll do is I'm just keeping this YouTube video chat on so that जो भी interaction रहेगा इसी के साथ चलता रहेगा. You don't have to switch the screens between Telegram and YouTube. एक ही जगह पे लेक्चर भी हो जाएगा और एक ही जगह पे आपकी चैट भी जो है वो भी कंटिन्यू हो जाएगी, है ना? So today's day is a very special day. Why is it special? Because today we are starting with the Companies Act 2013. बहुत ही मस्त एक्ट है ये. Good afternoon everyone and hello to all. Now let me begin with the class. है ना? बाद में अगर हमें गप्पे लड़ाने हैं हम लोग गप्पे लड़ाएंगे, चिट चैटिंग करेंगे, बट करंटली हम लोग टॉपिक की तो शुरुआत कर ले. So today's day is a very special day. Why is it so special? Because today we are starting with the Companies Act 2013. कौन सी एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं सब लोग बोलेंगे चैट बॉक्स में. Which act are we starting with today? The Companies Act 2013. और ये एक्ट जो है it's a very interesting act. एंड इनफैक्ट इस एक्ट को आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे विथ ऑल द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव बीन वॉचिंग ऑन द टेलीविजन एंड रीडिंग इन द न्यूज़पेपर. सो बेसिकली हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइव केसेस जो है वो देखने वाले हैं इस कंपनीज एक्ट 2013 में. यू नो आपके सिलेबस में दूसरी भी बहुत सारी एक्ट्स है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है. बट ये सारे एक्ट्स जो होते हैं ना बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स. ये दो लोगों का निजी मामला होता है. तो बेसिकली हम लोग ऐसे कहीं पे देखते नहीं हैं कि दो लोग जो दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ तो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आ गई या कुछ बड़ा स्कैंडल हो गया जिसके वजह से पब्लिक एट लार्ज गॉट अफेक्टेड. क्योंकि घर की बात है, दोस्तों के बीच की बात है, उनका ही पैसा बढ़ा तो उनका, डूबा तो उनका.
बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है, आप देखने वाले हो कंपनीज के केस में क्या होता है, पैसे किसी के होते हैं और मैनेज उसे कोई और करता है. सो बेसिकली पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जो होता है इज देयर इन्वॉल्व्ड इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑब्वियस सी बात है, रूल्स भी ज्यादा होते हैं, सेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, एंड थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होता है. स्ट्रिंजेंट मतलब इट्स अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द अदर लॉज. ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू सी many people जिन्होंने कंपनी में रहते हुए स्कैंडल किया है have also been sent to jail. In fact, आपने सुना होगा सुब्रतो रॉय सहारा was sent to jail for 3 years. सुब्रतो रॉय सहारा, सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, बेसिकली द प्रमोटर, द डायरेक्टर ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ही वाज सेंट टू जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो समझने की कोशिश कीजिए. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कुछ स्कैंडल किया है विद द मनी दैट बिलोंग टू द पब्लिक एट लार्ज, वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू लाइक दैट ओनली. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस और मे बी बिकॉज ऑफ योर मिसchief, the public at large is getting affected, so the consequences obviously you will have to bear. हाँ है ना बच्चों? Yes. So let me begin. I want every one of you all to give a nice smiley face or a thumbs up and start with this lecture with a positive attitude. बहुत ही मस्त शुभ दिन है आज. हम लोग कंपनीज एक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं. So I can see your all lovely cute smiley faces and I'm so happy to see you all smiling. सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है जिंदगी में, खुशी महसूस होना. चलो बेस्ट है. तो अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी. चलो मैं एक्ट की शुरुआत तो कर लूंगी, एक्ट में लिखा क्या है वो सारी चीजें भी मैं बता दूंगी, बट आप लोगों को ये तो पता होना जरूरी है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द सेक्शंस. First, I am going to tell you why a company form of organization. Okay? पहले मुझे आपको बताना है कि क्यों company form of organization, and then we will try to understand what do you mean by the word company. देखो, imagine कीजिए आपका CA कोर्स हो गया. Okay? So you are done with your CA कोर्स. अब आप CA कोर्स आपका हो चुका, but unfortunately आपको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है and प्रैक्टिस करने का आपका मन नहीं है. यू वॉन्ट टू डू बिजनेस. पहले से ही आपका मन जो था बिजनेस करने में था, और अब आप सीए बन चुके हो. सो डिग्री वाइज आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल चुकी है. सो नाउ यू वॉन्ट टू फॉलो वॉट यू आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट, एंड दैट वॉज टू डू सम बिजनेस. तो अब देखो आप क्या कर रहे हो. Okay, Aditya, you will have to change your internet connection because from my side it is not lagging, okay? And even the other students देखो आपको कह रहे हैं लैग नहीं हो रहा है. मैंने इस लेक्चर को यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में प्ले करके रखा हुआ है. So I come to know if the lecture lags. Okay, so Aditya, you need to check the internet connection from your side. सुनो ना मेरी बात. देखो यहां पे क्या हुआ है. You cleared your CA examination and now you want to follow your passion. You want to follow your passion. What do you want to do? You want to do a business. Okay, you want to do a business. अब आप मार्केट को स्टडी करते हो और आप रियलाइज करते हो आज के जमाने में मोबाइल फोन हर एक पर्सन की नेसेसिटी है, लग्जरी भी नहीं. गया वो जमाना जहां मोबाइल फोन यूज्ड टू बी अ लग्जरी. नाउअडेज मोबाइल फोन इज मोर ऑफ अ नेसेसिटी एज कंपेयर टू अ लग्जरी. इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे जो है, इवन किंडरगार्टन किड्स, दे नीड द मोबाइल फोन ऑन अ टैब और अ लैपटॉप इन ऑर्डर टू डू देयर ऑनलाइन क्लासेस. बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना, नाउ एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन. अब देखो ना, आप और मैं भी तो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो जुड़े हुए हैं ना. अगर फेस टू फेस क्लासेस होती तो शायद आज ये पूरी क्लास भर चुकी होती, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल एंड वी आर मीटिंग वर्चुअली. और अगर हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, देखो नाउ राइट नाउ देयर आर 1100 स्टूडेंट्स
who are watching my lecture right now, आप सब लोग अगर मुझे देख रहे हो, obviously it is through a laptop or through a smartphone. तो अब आपने देखा है कि आज के जमाने में हर घर में कम से कम 2 फोन तो होते हैं, कम से कम 2 फोन होते, हो सकता है 4 से 7 फोन भी घर पे होते हैं. बच्चों के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग, हस्बैंड वाइफ का अलग, मम्मी पापा का अलग, हाँ या ना. अब ऐसे केस में सो यू थिंक दैट यू शुड स्टार्ट द बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन्स. व्हाट यू डू इज, देखो अक्षत कह रहा है मैम मेरे घर पे 6 मोबाइल फोन है, हाँ या ना. यस तो वही वो चीज है कि अब आप क्या सोचते हो, यू वॉन्ट टू ओपन a retail shop of mobile phones. Look, this is you. And what you do is, you open a retail shop of मोबाइल फोन. पीयूष कह रहा है मैम हमारे घर पे तो 8 फोन है. हो सकता है दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे और मम्मी पापा के, मतलब आप और आपके भाई बहन. सो आई टोल्ड यू 2 फोन तो कम से कम हर एक घर में होते ही है. एंड मे बी इट माइट हैपन 4, 6, 8 फोन भी आपके घर में हो सकते हैं. तो अब देखो ना यहां पे क्या हुआ है. आप सोचते हो मौके का फायदा उठाना चाहिए एंड यू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल फोन्स इन वन ऑफ द सिटी एरियाज इन योर सिटी. तो घर पे कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो से फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कुछ 5 लाख रुपए आपके पापा ने कहा था कि जैसे ही आप सीए होगे आपको हम देंगे for your practice or for say purchasing a laptop or a vehicle if you want to go for a job, या आपको जो धंधा करना है उसके लिए हम आपको पैसे देंगे. तो ऐसे करके 5 लाख रुपए आपके पापा जो है आपको दे देते हैं इन ऑर्डर टू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल फोन्स दैट यू वांटेड टू ओपन. तो आप एक शॉप रेंट पे ले लेते हो, कुछ फर्नीचर वगैरह बिठा देते हो एंड 2 लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह, एक को कैश काउंटर पे बिठा देते हो और ऐसे करके आप और 3 स्टाफ में ये क्या करते हो, एक मोबाइल फोन की दुकान को शुरू कर देते हो. ये कौन सा साल है, से इजियर कैलकुलेशन के, से जनवरी 2021 में आपने ये चीज कर ली है. ठीक है, अब कुछ समय बाद आपका ये बिजनेस वंडरफुल काम करने लग जाता है. आप क्या करते हो, आपने सारे फोन के ऑप्शंस अपनी दुकान पे रखे हुए हैं, वेदर इट इज अ सैमसंग फोन और अ वीवो फोन और व्हाटएवर इट इज. वेराइटीज भी काफी अच्छी है एंड प्राइस आपने बहुत तोड़ रखा है इन योर शॉप. Okay, so you're giving a very nice competitive price to all your competitors and customers are getting attracted to buy mobile phones from your shop. ये दुकान बड़ी ही अच्छी तरीके से कुछ समय तक चलती है. Then few years later आपके दोस्त देखते हैं कि भाई ये बंदा तो बढ़िया काम कर रहा है. से कुछ 4 साल बाद जनवरी 2025 में आपके दोस्त देखते हैं आपकी प्रोग्रेस इन सालों में और दे आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. तो ये आपके दोस्त भी कुछ ज़्यादा कुछ जॉब में कमा नहीं रहे थे, प्रैक्टिस में भी स्ट्रगल कर रहे थे एंड नाउ दे हैड टू सेटल इन देयर लाइफ. सो दे थिंक कि अगर आपका बिजनेस वेल सेटल्ड है, व्हाई नॉट टू जॉइन हैंड्स विथ यू. साइमल्टेनियसली आपको भी ऐसा लग रहा था कि मेरी ये दुकान जो है तिलक रोड पे, पुणे में देयर इज अ प्लेस नोन एज तिलक रोड जहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल शॉपीज है. तो आप सोचते हो एक दुकान तो तिलक रोड पे है, बट पुणे इज अ वेरी बिग सिटी. अब आप आउटस्कर्ट्स में भी आपके नाम की शॉप्स खोलना चाहते हो. सो नाउ इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है, आपके दोस्त जिनको आप बचपन से जानते हो, जिनके ऊपर भरोसा करते हो, उन्हीं का अगर साथ मिल गया तो क्या बात है. तो ऐसे करके अब आप उनको ऑफर करते हो कि आप भी इस बिजनेस में आ जाओ और हम लोग सब मिलकर जो है रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल फोन्स ओपन करेंगे एट 2 more लोकेशंस. तो एक आपकी तिलक रोड पे दुकान थी, दूसरा बंदा 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करता है और से हड़पसर में एक दुकान खोल लेता है, तीसरा दोस्त भी 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करता है और ये 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करके वो खोल देता है बालेवाड़ी में एक दुकान. ओके सिद्धार्थ, आई विल जस्ट रिमूव द लैपटॉप का चार्जर
बिकॉज 100% बैटरी चार्ज हो चुकी है. थैंक यू सो मच. है ना? Screen you cannot see properly. Okay, I'll just zoom in. Okay, is it fine now? ठीक है, अभी मुझे लगता है ठीक है ये. ओके, तो सुनो मेरी बात. ऐसे करके बाकी के दो दोस्त भी जो है 5-5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में. और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अब क्या करते हो? आपके दोस्तों को इस बिजनेस का ओनर तो बना लेते हो. ओनर के साथ साथ आप उनको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करवाते हो. सो अब आप और आपके दो दोस्त जो है मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. दे आर टेकिंग मोबाइल फोन्स एंड डूइंग द रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स. एक हड़पसर में, एक बालेवाड़ी में और एक तिलक रोड पे मिलके आप लोग सोचते हो कौन से कंपनी के कौन से मॉडल आपको लेने हैं, क्या प्राइस पे बेचने हैं, कब डिस्काउंट रखना है, कब तक ऑफर सीमित रखना है, कितने अमाउंट का डिस्काउंट रखना है. ये सारी चीजें जो है आप लोग साथ में स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और साथ में बिजनेस करते हो. ऑब्वियसली 5 लाख रुपए डालने के बाद आपके दोस्त जो है इस बिजनेस के ओनर भी बन चुके हो. तो आप तीनों भी ओनर भी हो और साथ साथ में आप लोग मैनेजर भी हो. ओके, ओके. तो सुनो ना मेरी बात. ऐसे करके जनवरी 2025 में अब आपके ये दोस्त भी आ चुके हैं. कुछ समय बाद नाउ इन द ईयर 2030 you all have become experts in this particular business. Okay, are you all able to listen to what I'm saying? Some students are saying that the voice is not audible. No voice. प्लीज मुझे बताइए कि आपको सुनाई दे रहा है जो भी मैं कह रही हूं? आवाज आ रही है? इट्स ऑल क्लियर. चेक फ्रॉम योर साइड देन. तो देखो 2030 में अब क्या होता है. 2030 में कुछ सालों बाद आप और आपके दो दोस्त ने ये बिजनेस किया है और आपने खूब अपना नाम कमाया है एंड यू ऑल हैव बिकम एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट. इन एंड आउट यू नो ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस. सारी चीजें अब आपको पता है. कौन से कस्टमर को कौन सा मोबाइल फोन लेना होता है, कितने प्राइस दे आर विलिंग टू पे, कब आपको डिस्काउंट्स रखने चाहिए, कब आपको प्राइजेस को बढ़ाना चाहिए. अब आपको इस बिजनेस का अंदाज आ चुका है. इनफैक्ट आपको मोबाइल फोन के टेक्नोलॉजीज और फीचर्स के बारे में भी एक्सपर्टीज नॉलेज मिल चुका है. सो नाउ यू थिंक दूसरे लोगों के मोबाइल फोन खरीद के बेचो, उसके बदले अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों ना खोल दूं मोबाइल फोन की. सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू open a factory. Not a retail shop. You want to open a factory of mobile phones. But अब आप जानते हो मोबाइल फोन की फैक्ट्री अगर आपको बनवानी है, आपका एग्जिस्टिंग पैसा जो है बिजनेस में उससे बात नहीं बनेगी. आपको लगेगा बहुत सारे पैसे. आपको लगेंगे बहुत सारे पैसे लैंड के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, स्किल स्टाफ के लिए. बहुत सारे पैसे आपको फैक्ट्री को खोलने के लिए लगेंगे. बट अब आप और आपके दो दोस्तों के पास जितना भी पैसा था ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया है. अब पैसा आएगा तो कहां से आएगा? अब ऐसे समय पे ऑब्वियसली घर वाले साथ देंगे. सबसे पहले कौन देता है? घर वाले. तो मम्मी, पापा, भैया, दीदी, है ना, ये सारे लोग जो है अब आ जाएंगे आपके बिजनेस में हेल्प करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए. ये सारे लोग मतलब क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, जिनसे आपका पर्सनल कनेक्शन है. आप लोन नहीं लेना चाहते हो बिकॉज यू डोंट नो हाउ द फैक्ट्री इज गोइंग टू रन, और आपका न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन कितना रन करेगा. बिकॉज यूजुअली पीपल गो बाय ब्रांड नेम, है ना. आईफोन चाहिए, सैमसंग चाहिए, वीवो चाहिए. सो यू डोंट नो आपका खुद का पर्सनल ब्रांड कितना चलेगा.
Beta Swapnil sir is not feeling well, Shubham. He's at home and he's taking rest. So he's not come to office also today. He just took the morning class and now he's resting at home. If he'll feel well and he's come to office, I'll surely tell him to come in the live class. Otherwise, tomorrow if he's feeling better, I'll surely request him to come in the class. Okay? Till then, Shubham, please संभालो अपने आप को, control your feelings. बुलाती हूँ मैं सर को, ठीक है? तो सुनो मेरी बात. दिव्यांश, आपने सैनिटाइजर का फोटो क्यों भेजा है? तुषार, वही बात वापस आप बोल रहे हो, बुलाओ ना सर को. आप नहीं चाहते वो जल्दी से ठीक हो जाए? ओके, तो सुनो मेरी बात. अब ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके घर वाले ही तो आपकी हेल्प करने वाले हैं. तो अब आपके घर वाले जो है कह रहे हैं हम आपको पैसा देते हैं. बट नाउ यू एंड योर फ्रेंड डिसाइड. क्या डिसाइड करते हैं आप लोग? आप लोग डिसाइड करते हो कि हम लोग घर वालों से पैसे लेंगे. मम्मी पापा, भैया दीदी, जीजू भाभी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मासी मासा जी, आप सब लोगों से पैसे लोगे. बट नाउ यू विल नॉट इन्वॉल्व दीज पीपल इन द मैनेजमेंट. इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करना चाहते हो? आप रखना चाहते हो मैनेजमेंट को डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप. देखो यहां पे लाइन ड्रॉ की हुई है. पहले वाले पार्ट में, पहले वाले मतलब पहले और दूसरे वाले पार्ट में आप लोग मैनेजर्स भी थे और ओनर्स भी थे. बट तब बात चलती थी बिकॉज आप और आपके दो दोस्त ही थे. यहां पे अगर आप देखो, यहां पे बात नहीं बनने वाली है क्योंकि काफी सारे लोग अब इन्वॉल्व हो गए. मम्मी पापा, भैया दीदी, जीजू भाभी. और अब अगर आपको मैनेजमेंट में सभी को इन्वॉल्व करना है, बड़ी दिक्कत आ जाएगी. आप इनसे कहते हो आप लोग पैसे दो और बिजनेस के ओनर बन जाओ. आप लोग पैसे दो और बिजनेस के ओनर बन जाइए. साल भर बिजनेस आप लोग करोगे. एवरीवन प्लीज स्टॉप चैटिंग इन द ग्रुप. जस्ट लिसन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग. टाइम पास करना बंद करो. एटलीस्ट बी सीरियस फॉर सम टाइम इन योर लाइफ. इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर सेल्व्स. ओके, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू टर्न ऑफ द चैट. आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कॉन्सेप्ट के बाद क्लियर हो गए. अननेसेसरी टाइम पास करना बंद कर दीजिए, ठीक है? तो सुनो मेरी बात. आप लोग सोचते हो सभी को अगर हमने मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर दिया तो दिक्कत आएगी. बिकॉज हर एक पर्सन की सोच अलग होती है, उसका विजन अलग होता है, तरीका अलग होता है. और अब आप इमेजिन कीजिए अगर जीजू बिजनेस के मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जीजू अगर बिजनेस के मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो क्या होगा? अगर उन्होंने एक कहा, आपने कुछ और कहा, उनको मना करना प्रॉब्लम हो जाएगा ना. मतलब उनको मना करने के पहले दीदी का चेहरा सामने आ जाएगा और फिर आप बोल्ड डिसीजंस बिजनेस में नहीं ले पाओगे. तो ये चीज हम नहीं करना चाहते. इसलिए आप और आपके दो दोस्त ने डिसाइड किया है अभी तक मैनेजमेंट में आप लोग ही इन्वॉल्व रहोगे. ये लोग सब जो है वो क्या करेंगे? ये लोग आएंगे और पैसे देंगे और बिजनेस के ओनर बन जाएंगे. साल भर बिजनेस आप और आपके दो दोस्त करोगे और साल भर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसी प्रॉफिट को आप लोग सारे ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो ऐसे करके अब क्या हो रहा है? इस मुकाम पे अपने ओनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया आपकी फैक्ट्री भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बिजनेस भी चलता है और काफी नेम फेम और ब्रांड क्रिएट कर लिया है आपने अपने खुद के लिए. अब आप सोचते हो इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इंडिया में इतना मस्त रिस्पॉन्स आया है, व्हाई नॉट टू नाउ एक्सपोर्ट द मोबाइल फोन्स दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग. So now you want to export your mobile phones. आप लोग कौन हो?
इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हो. ओके. अब अगर आपको आपके मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट करना है, क्वालिटी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीमियम लेवल के फोन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अलोंग विद दैट यू नीड टू मेक इट श्योर दैट देयर आर जीरो डिफेक्ट्स इन योर मोबाइल फोन. क्योंकि जितना वास्ट मार्केट है, जितना ज़्यादा स्कोप, उतना चांस नाम खराब होने का भी, एंड यू डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग इन दैट. एंड देयरफॉर you want to hire every kind of skilled worker. You have to have a dedicated team for doing this particular job. अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी वाली मशीन चाहिए, पार्ट्स चाहिए मोबाइल फोन के, एवरीथिंग. टेक्नोलॉजी आपको अप टू डेट चाहिए. इस सारी चीज़ों के लिए यू वांट अ रिसर्च टीम टू बी वर्किंग अंडर यू, जिसके लिए अब वापस से लगने वाले हैं और ज्यादा पैसे. क्या लगने वाला है? और ज्यादा पैसे. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू डू इज, आपको चाहिए और ज्यादा पैसे. तो अब मुझे आप बताइए, जो भी टाइम पास के मैसेजेस अब करेगा उसको 2 अटेम्प्ट लगने वाले हैं फाउंडेशन में. ठीक है. अब आप देख लो आपको क्या करना है. सुनो मेरी बात. आप लोगों ने गुरु मूवी देखी है? गुरु मूवी आवाज आएगी क्या? गुरु मूवी का एक सीन मैं आपको बताना चाहती हूं, जिन लोगों ने नहीं देखी है. कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमने नहीं देखी है. आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल वन सीन ऑफ गुरु मूवी जिसमें ये सिचुएशन आई है. कौन सी सिचुएशन? जिस सिचुएशन में आप लोग हो अभी. लिखी हुई मैसेज दिखा रहा हूं, बालू खींचो. आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? लेक्चर में आ रही है आवाज? हाँ, यस, आ रही है आवाज. तो सुनो, देयर इज दिस सीन ऑफ दिस पिक्चर गुरु मूवी, और दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन वेयर यू आर इन द एग्जाम्पल दैट आई एम टीचिंग यू ऑल. एग्जाम्पल नंबर 4, जहां पे आप और आपके 2 दोस्त बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बट आपको लगने वाले और पैसे जितने आपके पास, आपके 2 दोस्तों के पास, आपके पहचान वालों के पास जितना भी पैसा था आपने ऑलरेडी डाल दिया है. अब आपको और ज्यादा पैसे चाहिए, तो लाओगे तो कहां से लाओगे? यही सिचुएशन में है गुरुकांत देसाई. ओके. So there is this scene of Guru movie. Please watch it very carefully. I'm just going to play it once and then we'll discuss on what had happened in this particular scene. वही चीज आप करने वाले हो in case number 4. That is why I want to show you all this. नहीं बस. I'll just give you a background क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है मैम we have not seen this movie. क्या होता है? गुरुकांत देसाई means अभिषेक बच्चन basically is into the manufacturing of polyester. Polyester means केला सिल्क. और उसे खोलनी है एक फैक्ट्री. ओके, he wants to open a factory in order to manufacture polyester. So अब पहले वो retail business में थे. Now he wants to open a factory. But obviously फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे. जितना पैसा उसके पास, उसके साले के पास, सबके पास था, ऑलरेडी डाल दिया था. तो अब अगर और पैसा लाना है तो कहां से लाएंगे? ये सिचुएशन में बोलोगे. तो देखो अब क्या करते हैं गुरुकांत देसाई. सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि अब मैंने अकाउंट्स देखा. वो मुनिम जी जो है ना, वो कह रहे हैं मैंने अकाउंट्स देखा और मैंने रियलाइज किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, शक्ति परिवार ने 300% मुनाफा कमाया है. ओके, 300% प्रॉफिट रिटर्न्स है उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के.
तो अब अभिषेक बच्चन मतलब गुरुकांत देसाई कह रहे हैं आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, अब तक हमने जो बिजनेस किया था अब हम क्या करेंगे, केला सिल्क बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, हम फैक्ट्री। अभी वो कह रहा है ये सारी चीजें तो ठीक है बट पैसे कहां से आएंगे। अब जो आंसर कहते हैं अभिषेक बच्चन, ध्यान से सुनिए इस सवाल के जवाब को, पैसे कहां से आएंगे, आपको भी एक्सपोर्ट करना है बट पैसे कहां से आएंगे, सुनिए इसो वापस से सुनो क्या कहते हैं वो, हम जनता के पास जाएंगे, जनता को कहेंगे 10 रुपए दो फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, हम करेंगे पब्लिक इशू, ऐसे वो कहते हैं। सुनो मेरी बात वापस से, कहां गया, सो व्हाट आर दे डूइंग ओवर हियर। पिक्चर का नाम बेटा गुरु है, गुरु, GURU, गुरु। सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, वी आर गोइंग टू द पब्लिक एट लार्ज। हम पब्लिक को कह रहे हैं हे पब्लिक आप पैसा दो और कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो शेयर्स ले लो, कंपनी के बन जाओ मालिक। तो अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स। आम जनता के पास, मैंगो पीपल के पास, आम जनता के पास आप जा रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर अ पब्लिक इशू, गुरुकांत देसाई की लैंग्वेज में, एंड यू आर टेलिंग द पब्लिक एट लार्ज कि आप लोग पैसा लो और बन जाओ मालिक ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो अब यहां पे भी आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे भी आप पब्लिक से थोड़ा 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 पैसा ले रहे हो और ऐसे करके ये थोड़ा बहुत बन जा रहा है एंड यू मेक देम द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट अभी भी आप और आपके दो दोस्तों के हाथ में ही आपने रखा हुआ है। आप कह रहे हो कि मैनेजमेंट हमारे पास, मतलब साल भर बिजनेस हम करेंगे। देखो ना 2021 से लेकर 2035 तक आप इस बिजनेस में रहे हो, तो आपने इस बिजनेस को छोटा से बड़ा किया है। आपको पता है इस बिजनेस में कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है, टैकल करना है, और इसलिए आप लोगों को कह रहे हो यू डोंट हैव टू डू एंड बी इन दैट झंझट। वो झंझट आप हम पे छोड़ दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, आप सिर्फ पैसा देके मालिक बन जाओ और साल भर बिजनेस करने के बाद जो मुनाफा आएगा वो मुनाफा हम आपको देंगे। तो ऐसे करके अब आप यहां पे ये 4th फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंच गए। क्या आप लोग मुझे सोच समझ के बता सकते हो ये फॉर्म 1, 2, 3, 4 कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? कैन यू ऑल थिंक एंड टेल मी व्हाट आर दीज फॉर्म्स ऑफ organizations that we are discussing over here? Bolo, every one of you all now has to give the answer continuously. It's almost been 40 minutes. I am seeing that the chat is not off. अब जब मैंने आपको सवाल पूछा है आपको बंद नहीं करनी है चैटिंग, अब जवाब दो। चलो बहुत होशियारी दिखा रहे हो ना आप लोग सब, यहाँ पे अब मुझे जवाब दो। ओके, तो किसी ने कहा है बुशरा अली फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरी गुड। मानसी, शिखा, वेरी गुड। साक्षी, सबने कहा है फर्स्ट फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आयुष कह रहा है सेकंड टाइप इज अ पार्टनरशिप। राज कह रहा है 4th इज कंपनी। इनफैक्ट 3rd and 4th बोथ आर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो वेरी गुड। मुस्कान, खुशी, आदित्य, प्रियांशा, ध्रुव, वेरी गुड। मानस, कनिका, प्राजक्ता, संतोष, वेरी गुड, वंडरफुल। LLP कौन कह रहा है? नो, दिस इज नॉट एन LLP, ओके। First form of organization is a sole proprietorship. I'm just writing SP means sole proprietorship. Second is a partnership, जहां पे ownership as well as management is with you only, you and your friends. Third is a private company. अच्छा, किसी ने HUF कहा है, इट कैन नॉट बी एन HUF बिकॉज HUF में कर्ता इज द ओनली मैनेजर। ओके, सो दिस कैन नॉट बी एन HUF। यहाँ पे आप लोग सब ओनर्स हो और मैनेजमेंट का अधिकार आप और आपके दो दोस्त रख रहे हैं। सो इट्स अ प्राइवेट कंपनी एंड द 4th फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ पब्लिक कंपनी। सो देखो कुछ लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के एंड पार्टनरशिप के,
And that was the reason why the lawmakers thought it fit that we should be introducing a company form of organization. And that was the reason why a company form of organization was introduced in our legal system. ओके एंड ऑब्वियसली बात थी कंपनी के रूप में लोग बिजनेस बहुत जमाने से कर रहे थे. हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल टाइम में. यू नो व्हेन द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल, इनफैक्ट दे केम इनटू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. वहां से उस जमाने से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा है भारत देश में. But obviously now there are certain acts that were made, and in today's day it is the Companies Act 2013 in order to regularize ओके द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि देखो यहाँ पे पैसा किसी और का है और मैनेजमेंट किसी और के हाथों में है, तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग पब्लिक को चीट करें. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड दिस एक्ट. Which is this act that we are studying? Come on everyone, please tell me the name of the act. It is the Companies Act 2013. So I hope you all understood why the need of a company form of organization when we had a sole proprietorship, a partnership. Why company form of organization? This is the reason why. Because कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस होते हैं. लायबिलिटी लिमिटेड होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है. पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी एक की डेथ हो गई, कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस भी बंद हो गया. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहां पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है. सो देयर आर वेरियस. पैसों का भी कमी कुछ नहीं है, बिकॉज पब्लिक के पास हम जा सकते हैं. हर एक इंसान ने 10 रुपए भी दिए तो हम करोड़ों में फंड्स रेस कर सकते हैं. हमारे पास तो घर की तिजोरी में करोड़ों रुपए नहीं पड़े हुए हैं, बहुत गरीब है हम लोग, है ना. तो हम थोड़ी ना कंपनी, हम थोड़ी ना बिजनेस रन कर सकते हैं एट अ लार्ज स्केल इफ यू विश टू. सो दैट इज द रीजन व्हाई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर क्रिएटेड. मैं क्या चाहती हूँ, इस एग्जाम्पल को आप लिख लो और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, 1 मिनट का समय दे रही हूँ आप लोगों को. जल्दी जल्दी आप लोगों ने लिखना है और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे. चलो जल्दी जल्दी. 1 मिनट का समय शुरू होता है अब. प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. आई होप एवरी वन ऑफ यू ऑल हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. और इसी बुक में अब आप ये एग्जाम्पल लिखने वाले हो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. साहिल, आपको अगर डाउट सॉल्व करने हैं ना, तो आपकी बुक के पीछे देयर इज अ QR कोड फॉर डाउट्स. यू हैव टू स्कैन दैट QR कोड एंड आस्क योर डाउट्स देयर. अदरवाइज यू कैन गो टू आवर वेबसाइट swapnilpatni.com एंड वहां पे एक स्पेशल टैब है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द डाउट्स दे हैव. वहां पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो. अगर आप गलत जगह पे मुझे डाउट पूछोगे तो ऑब्वियसली आप रिप्लाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना. सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी. यू हैव टू जस्ट वेट, है ना. ग्रेजुएट अरोरा, प्लीज वेट. अभी तक तो मैंने एक्ट की शुरुआत भी नहीं की है. मैंने आपको सिर्फ समझाया व्हाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो यू कैन नॉट आस्क मी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं. अभी एक्ट की शुरुआत तो करने दीजिए. Promoters need not have to purchase the shares. It is not compulsory for the promoters to purchase the shares. जल्दी जल्दी लिखिए, चलो फटाफट. If you all are done with the writing part, please let me know. Check. So I think you all are done with this writing part. I'll just scroll up the screen. जल्दी जल्दी लिखना है, फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो स्लो स्लो.
So I think you all are done with the writing part. Okay? So yes, आज हमने क्या देखा है? हमने यही चीज देखी है कि why a company form of organization. ठीक है? So there are certain added advantage over different form of organization, and that is why we have introduced the company form of organization. And obviously this is a corporate world. We need to regularize everything, and that is why we have made this act. अगर आप इस act के बारे में पूछो, okay, ये पूरी की पूरी act जो है इसमें कुल मिलाकर है 470 sections. Yes, you have heard me right. This full act, Companies Act 2013, is comprising of 470 sections. बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज आपको सीए फाउंडेशन में दिया है, दैट इज इट. और कुछ ही बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, जैसे कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर कौन होता है, प्रमोटर कौन होता है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, यही कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है एट द फाउंडेशन लेवल. इनफैक्ट यू नो, लॉ और अकाउंट्स, सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको तीनों भी स्टेजेस में पढ़ाए जाते हैं, फाउंडेशन भी, इंटर भी और फाइनल भी. तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कंपनीज एक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल. जस्ट अ मिनट, आई विल शो इट टू यू. इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कंपनीज एक्ट को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स. सम प्रिंसिपल्स इन फाउंडेशन, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स. व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, जैसे मैंने अभी कहा, प्रमोटर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होते हैं, साथ साथ में कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है एट द फाउंडेशन लेवल, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स. साथ साथ में इंटर लेवल पे ऑल द सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 148 are in detail. So thoroughly everything will be taught to you till 148 at CA Inter. और बाकी के सारे सेक्शंस हो गए वहां पे मतलब कहां पे, एट सीए फाइनल लेवल. सो सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन नंबर 470 विल बी टॉट टू यू एट द लास्ट स्टेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ सीए कोर्स, दैट इज इन सीए फाइनल. तो ऐसे करके 3 हिस्सों में आपके सीए के करिकुलम को डिवाइड, सीए के कंपनीज एक्ट के एक्ट को डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने, है ना. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. कुछ ही प्रोविजंस, दैट इज द बेसिक प्रोविजंस, विल बी टॉट टू यू एट द फाउंडेशन लेवल. ठीक है, आज के लिए मैं बस इतना ही करूंगी. कल हम लोग एक्चुअली शुरुआत करेंगे विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट विच इज रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. आज के लिए इतना ही होगा. धन्यवाद. कल मिलते हैं. सी यू ऑल टुमारो. आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. टेक केयर एंड बाय बाय.